अब बात बंगाल में बीजेपी के हल्ला बोल की। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने नवन्ना चलो अभियान का ऐलान किया, जिसमें सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर को घेरने की तैयारी है। ममता सरकार ने हालांकि नहीं जगह खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी सरकार बीजेपी के मार्च से डर गई है। वहीं टीएमसी का कहना है कि बीजेपी पैसे देकर लोगों को बुला रही है। ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं और न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर आज बीजेपी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से कोलकाता पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी के दफ्तर को घेरने की तैयारी है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता और कोलकाता पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है बीजेपी की ओर से। जिस तरीके से ममता बनर्जी के कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसको लेकर बीजेपी ने यह हल्ला बोला है। लेकिन इसी बीच झड़प भी कोलकाता पुलिस और बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिली है, जो तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं। ममता सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है आज बीजेपी ने। दरअसल पिछले दिनों किस तरीके से एक के बाद एक गंभीर आरोप बीजेपी ने ममता सरकार पर लगाए, दीदी की सरकार पर लगाए कि दीदी की सरकार में कैसे भ्रष्टाचार हुआ है। हालांकि पार्थ चटर्जी से किस तरीके से किनारा ममता बनर्जी ने कर लिया, लेकिन किसी वक्त पार्थ चटर्जी उनकी सरकार में बड़ा ओहदा रखते थे, संगठन में बड़ा ओहदा रखते थे। अब उसी को लेकर कैसे बीजेपी ने हल्ला बोला है। और न केवल पार्थ चटर्जी बल्कि और भी लोगों पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी नेताओं के बीच और ये कोलकाता की पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। आगे बढ़ना चाहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन उन्हें किस तरीके से बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है। हावड़ा, उत्तर 24 परगना, आसनसोल, हर जगह ऐसी तस्वीर देखने को मिली है। अलग अलग जगहों से पश्चिम बंगाल के ये बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। दरअसल बीजेपी का कहना है कि टीएमसी सरकार बीजेपी के मार्च से डर गई है, इसीलिए रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि जितने भी लोग इस मार्च में आए हैं, इन सभी को पैसे देकर बुलाया गया है। तो ममता सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आक्रोश ना भुगला गया है ना, डर का महल। ममता जी खुद भागी। तो शुभेंदु अधिकारी को आप सुन रहे थे और गंभीर आरोप ममता सरकार पर लगा रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसको लेकर बड़े सवाल दीदी की सरकार पर खड़े हुए, अब उसको लेकर बीजेपी कैसे हमलावर हो गई है। आज ये पूरा मार्च प्लान किया गया बीजेपी की ओर से, जिसमें शुभेंदु अधिकारी आप देख रहे हैं किस तरीके से उनके बीच और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। इसको लेकर उन्होंने हमला तो बोला ही, लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि ममता सरकार इस मार्च से डर गई है, लिहाजा रोकने की कोशिश की जा रही है। इस मार्च को नवन्ना मार्च नाम दिया गया। बंगाल में बीजेपी का यह हल्ला बोल देखने को मिला है। उधर टीएमसी ये कह रही है कि जितने भी लोग आप मार्च में लेकर आए हैं, इन सभी को पैसे देकर बुलाया गया है। शिक्षक भर्ती घोटाला, जिसमें पार्थ चटर्जी तो अभी निशाने पर है, लगा उनसे पूछताछ भी हो रही है। अभी भी जांच इस पूरे मामले में जारी है, लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर कैसे बीजेपी हमलावर हो गई है। ममता सरकार को भ्रष्टाचार वाली सरकार भी बीजेपी की ओर से कहा गया। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे शुभेंदु अधिकारी और पुलिस के बीच में झड़प देखने को मिली है। बैरिकेड लगाकर रोक दिया गया है। ममता दीदी के दफ्तर को घेरने की कोशिश की गई। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है, पीछे भेजा जा रहा है, क्योंकि ममता सरकार ने इस मार्च की अनुमति बीजेपी को नहीं दी थी। और तीसरी तस्वीर भी कि कैसे पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है, अगर आगे बढ़ती है बीजेपी तो रोकने की कोशिश होगी। तो आज कोलकाता में सियासी पारा चढ़ चुका है। ये 4 तस्वीरें, 4 कैमरों की तस्वीरें आपके सामने। पहले कैमरे की तस्वीर आप देख लीजिए, बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तस्वीर आपके सामने है, लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, खुद शुभेंदु अधिकारी इस मार्च में शामिल हुए हैं, सभी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरा 3 आप देख रहे हैं, जहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने गंभीर आरोप ममता दीदी की सरकार पर लगाए कि भ्रष्टाचार वाली सरकार है, मार्च से डर गए हैं, लिहाजा रोकने की कोशिश की जा रही है। और चौथी जो तस्वीर आप कैमरे 4 से देख रहे हैं, उसमें कैसे कोलकाता की पुलिस ने तैयारी कर ली है ताकि ममता दीदी का घेराव न किया जाए। शिक्षक भर्ती घोटाला, पार्थ चटर्जी से तो लगातार पूछताछ हो ही रही है, अभी भी वो जांच के दायरे में है, लेकिन अब इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें ममता सरकार कैसे संलिप्त है। कुछ और
घोटाले उजागर करने की बात भी कही जा रही है। हालांकि बीजेपी और ममता दीदी के बीच ये तनातनी आप अक्सर देखते होंगे, लेकिन आज ये देखिए कैसे कोलकाता कूच की तैयारी की गई थी ममता सरकार के खिलाफ। ये हल्ला बोला गया था, इसमें तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी आपने शुभेंदु अधिकारी को भी सुना, गंभीर आरोप भी ममता दीदी की सरकार पर लगाए। और ये प्रदर्शन, ये मार्च, जिसमें न केवल कोलकाता के ये जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे, बल्कि जगह जगह से पूरे पश्चिम बंगाल से कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं। तो बीजेपी की तैयारी को देखते हुए कोलकाता पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की हुई है। ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ बीजेपी का आज नबान्नो अभियान है, यानी सचिवालय को घेरने की तैयारी। दूसरी तरफ से कोलकाता पुलिस, हावड़ा पुलिस ने पूरी तरह से किलेबंदी कर रखी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएं हावड़ा ब्रिज की, आइकॉनिक हावड़ा ब्रिज कोलकाता का। यहाँ की तस्वीरें देखिए जो किलेबंदी पुलिस की तरफ से की गई है, बैरिकेड बड़े बड़े लगाए गए हैं। उसकी दूसरी तरफ जो तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है, एक के बाद एक वाटर कैनन मौजूद हैं, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। पुलिस बल की बात करें तो यहाँ पर कई सीनियर ऑफिसर्स भी मौजूद हैं, साथ ही साथ भारी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। यही नहीं, 3 जगहों से बीजेपी की ये रैलियां निकलेंगी, जो तीनों जगह से 3 बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष और सुकांतो मजुमदार 3 तरफ से अभियान की जो नबान्नो है उसकी तरफ कूच करेंगे। लेकिन पुलिस की तैयारी हर जगह जो है ऐसी ही है। कई जगहों पर ड्रोन कैमरा इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिससे रोका जा सके, देखा जा सके जो जुलूस है वो कितनी दूर, कहाँ तक, कितनी भीड़ है। पूरी तरह से नजर कोलकाता पुलिस की, हावड़ा पुलिस की बनी हुई है। तो हमारी सहयोगी आशिका की रिपोर्ट आप देख रहे हैं लाइव, हमारे साथ आशिका मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। आशिका, पूरे हावड़ा ब्रिज पर किस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है वो हमने आपकी रिपोर्ट में देखी, फिलहाल क्या तस्वीर है? देखिए, एक तस्वीर मैंने आपको पुलिस की सुरक्षा की दिखाई, अब दूसरी तस्वीर में आपको बीजेपी की क्या तैयारी है वो दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर हावड़ा मैदान के पास जहाँ पर सबसे पहली रैली निकलनी है, वहाँ की तस्वीरें देखिए। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ ये भगवा झंडे, बीजेपी के झंडे ही आपको नजर आएंगे। और यहीं से सबसे पहला जुलूस निकलेगा, सुकांतो मजुमदार जो राज्याध्यक्ष है उनके नेतृत्व में। और आगे जो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे हम अगर बात करें, आप युवा नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये बताइए क्या कार्यक्रम है? बैरिकेड लगे हैं, बड़े बड़े बैरिकेड, वाटर कैनन लगे हैं, टीयर गैस तैयार है। देखिए, हम लोग को रोकने के लिए बहुत सारा प्रयास किया जाएगा, आगे भी किया गया है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ, और जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और करोड़ों करोड़ों रुपए की धांधली हुई है, हर जगह से पैसा निकला, आप लोगों ने देखा और दिखाया है। और जनता अब जागरूक है और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और कोई पुलिस, कोई बैरिकेड, कोई डंडा हमें रोक नहीं सकता। हम अपना झंडा लेकर नवान्नों तक जाएंगे और ममता बनर्जी जी को बोलेंगे कि ये सरकार को इसमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सरकार को अधिकार नहीं है कि सत्ता में रहे और सत्ता से बेदखल करने के लिए। ये बताइए कि तैयारी कैसी है? कई जिलों से जो आपके कार्यकर्ता आ रहे थे, आरोप ये आप लोगों की तरफ से लगाए गए कि रोक दिए गए? जितने भी तरीके हो सकते हैं उतने तरीके से रोकने को। आप बोलिए कि क्या रेलवे स्टेशन पर पुलिस जा सकती है? पुलिस का काम टिकट चेक करना। फिर भी ये लोग आज स्टेशन पर जाकर हमारे कार्यकर्ता को रोक रहे हैं। ये हम लोग नहीं चलने देंगे। आज सभी हाईवे को बंद कर दिया गया है, कोई गाड़ियां नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए इतनी बड़ी भीड़ पहुंच गई है, इतनी बड़ी भीड़ और आ रही है और बहुत बड़ी भीड़ नवान्नों तक जाएगी। संख्या कितनी होगी? हजारों की संख्या हम लोग जाएंगे। आशिका, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया, हिरासत में भी लिया गया। शुभेंदु अधिकारी को अभी हमने सुना, गंभीर आरोप ममता सरकार पर लगा रहे हैं। भले ही 5 चिटडी से हमने देखा कि पल्ला झाड़ लिया हो ममता दीदी ने, लेकिन अभी भी उनके चलते और शिक्षक भर्ती घोटाले के चलते सरकार घिरी हुई है। निश्चित तौर पे देखिए जो तस्वीरें यहाँ की एक बार वो मैं दिखाती रहूं आपको, साथ ही साथ ये बता दूं कि जगह जगह से आज से नहीं बल्कि कल से ही बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो ये आरोप लगा रहे थे कि उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है, कोलकाता आने नहीं दिया जा रहा है। कई जिलों से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस के जो लोग थे वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को रोकते हुए नजर आए। इसके अलावा फिलहाल जो तस्वीर शुभेंदु अधिकारी, उनको कोलकाता में पुलिस ने इससे पहले की सांतरागाछी
बची जहां से उनको रैली को लेकर के निकलना था वो वहां तक पहुंच पाते, उसके पहले उनको रोक दिया है कोलकाता पुलिस ने। और यही कोशिश भाजपा के जो दूसरे बड़े नेता हैं उनको लेकर भी है। यहाँ पर एक तरफ देखिए भाजपा के ये जो तैयारी है, वो दूसरी तरफ कोलकाता पुलिस, हावड़ा पुलिस, अलग अलग जिलों से पश्चिम बंगाल के आज ये कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, जिनकी तस्वीर देखिए आशिका दिखा रही हैं। और ये हम 4 तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। हावड़ा, उत्तर 24 परगना, आसनसोल, रानीगंज, हर जगह आज बीजेपी का ये मार्च देखने को मिला।